लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी के सख्त ऑर्डर के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन चारों तक मोबाइल फोन के जरिए पहुंची है। लुलु मॉल में 1016 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद वीडियो से सबसे पहले नमाज पढ़ने वालों का वीडियो निकाला। सीसीटीवी कैमरे में ये नमाज पढ़ने वाले लोग मॉल में जाते और नमाज पढ़ते और इनमें से एक वीडियो बनाता हुआ दिखा और फिर मॉल के बाहर जाते हुए दिखे। नमाज पढ़ने वाले इन लोगों ने मॉल में कोई शॉपिंग नहीं की, किसी शॉप पर नहीं गए, फूड कोर्ट नहीं गए, मॉल में सिर्फ नमाज पढ़ी और बाहर निकल गए। फिर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए नमाज पढ़ने का टाइम निकाला। उस वक्त पर जो लोग नमाज मॉल में पढ़ रहे थे, जिन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, उनके नंबर निकाले गए। नंबरों की पड़ताल हुई। जिन लोगों पर शक था कि उनके नंबर पुलिस ने स्पेशल ऐप में डाले हैं, ऐप के जरिए इन सब की फोटो निकाली गई। फिर फोटो को सीसीटीवी में नमाज पढ़ते लोगों से मिलाया गया। ऐप में 4 लोगों की शक्लें मैच कर गईं। पुलिस ने इन चारों की लोकेशन ट्रेस की, उनका पता लगाया और उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके बाकी साथियों के बारे में भी पता किया जा रहा है। ये चारों एक ही समुदाय के हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर लुलु मॉल में ये नमाज पढ़ने क्यों गए। पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ हिंदू टोपी पहनकर नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन अब 4 लोगों के पकड़े जाने के बाद जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी कि आखिर ये कौन लोग थे जो लुलु मॉल में उस दिन नमाज पढ़ रहे थे। सिर्फ नमाज पढ़ी मस्जिद लुलु मॉल में आकर के, कोई शॉपिंग नहीं की, किसी शॉप पर नहीं गए, किसी दुकान में नहीं गए, फूड कोर्ट नहीं गए, यानी सिर्फ लुलु मॉल के अंदर दाखिल हुए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के नमाज पढ़ते वक्त का वीडियो उनके एक साथी ने बनाया और लुलु मॉल से बाहर चले गए। हमारे संवाददाता रुचि कुमार इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये कौन लोग हैं, इनके नाम क्या पुलिस ने शेयर किए हैं प्रेस से? देखिए, अभी नाम नहीं शेयर किए हैं क्योंकि इनको सिर्फ हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है इस समय और इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने फिलहाल नहीं दिखाई है। तो जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, नाम पुलिस शेयर नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि जो उनको शक था वो गलत निकले, इसलिए अभी फ़िलहाल नाम नहीं शेयर किए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये चारों की शक्ल वही है जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उनमें से ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल ऐप यूज़ करती है पुलिस और जो आपको मोबाइल नंबर होता है उस ऐप में वो मोबाइल नंबर डाला जाता है। यानी जैसे मेरा मोबाइल नंबर होगा तो उस ऐप में वो मोबाइल नंबर डालेंगे तो जो मैंने स्टेटस लगा रखा होगा या व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा रखी होगी, वो फ़ोटो उनको मिल जाएगी पुलिस को। उस फ़ोटो के ज़रिए अब जो यहाँ पे वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था नमाज़ पढ़ते अंदर लुलु मॉल के, या यहाँ से अंदर जाते या बाहर निकलते, उन वीडियो से चेहरे की मिलान की गई। अब जब मिलान की गई है तो 4 लोग पुलिस के शक के दायरे में आए हैं। करीब 150 नंबर अभी तक पुलिस निकाल चुकी है। जो उस समय इस मॉल के अंदर तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन अभी 150 नंबर पुलिस ने निकाले हैं जिनके जो उस समय जब नमाज़ पढ़ी जा रही थी ठीक उसी वक्त मॉल के अंदर थे और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन सारे नंबरों की पड़ताल हो रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही, क्योंकि ये 4 लोग पकड़ में आए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, ये इतनी दूर लखनऊ में इस लुलु मॉल में क्या सिर्फ नमाज़ पढ़ने क्यों आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अच्छा रुचि, एक बात ये भी कही जा रही है, लेकिन दुकान में जा रहे हैं, अलग अलग शॉप में जा रहे हैं। रुचि, एक बात ये कही जा रही है कि नमाज का कोई वक्त होता और नमाज का एक डायरेक्शन होता है कि एक खास दिशा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी जाती है, किबले की तरफ रुख करके। तो इनकी दिशा भी ठीक नहीं थी और वो नमाज का कोई वक्त भी नहीं था, ना जोहर का, ना असर का, ना मगरिब का। तो क्या डिटेल मिल पा रही, क्या मकसद था इन लोगों का? सिर्फ लुलु मॉल में आए, नमाज पढ़ी और यहाँ से उसका वीडियो खुद ही शूट करवाया और वहाँ से चले गए, इसी काम के लिए पहुंचे थे? जी हाँ, देखिए पुलिस को शक तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग जिस तरह से मॉल के अंदर गए हैं और यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ हम इस समय खड़े हैं, पहले उन्होंने अंदर जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की,
लेकिन यहाँ पे करीब 200 लुलु मॉल की अपनी सिक्योरिटी है मॉल के अंदर। अब तो बहुत सारी पुलिस भी प्लेन क्लोथ्स में लगा दी गई है, लेकिन उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ था 200 लुलु मॉल के सिक्योरिटी वाले थे, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे और फिर उनको सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे रोका, फिर सेकंड फ्लोर पे एक कोने में जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ी। अब ये बात आप भी जानते हैं हुसैन, और सब जो मुस्लिम हैं वो जानते हैं कि एक दिशा की तरफ, काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती है, और जितने नमाजी होते हैं सबका डायरेक्शन एक होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई इधर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई उधर नमाज़ पढ़ रहा है। लेकिन जो वीडियो है उसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन में लोग नमाज़ पढ़ते दिखाई देंगे। दूसरा, जो इतने कम वक्त में नमाज़ पढ़ी गई, पहले दिन करीब 1 मिनट से कम और दूसरे दिन सिर्फ 18 सेकंड नमाज़ पढ़ी गई, तो इसी को लेकर पुलिस को ये शक है कि ये कोई साजिश थी जिसकी वजह से अंदर जाके इस तरह से नमाज़ पढ़ी। क्योंकि नमाजी आए, इस मॉल में बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जो ख़रीदारी नहीं कर रहे, मॉल देखने आ रहे हैं, लेकिन वो मॉल में आते हैं, कुछ दुकानों में जाते हैं, वो फूड कोर्ट में जाते हैं, जाके देखते हैं कि आखिर सामान क्या क्या बिक रहा है। लेकिन इन लोगों ने, जो सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुए हैं, किसी भी तरह की मॉल में और कोई एक्टिविटी इनकी नहीं है। एंट्रेंस जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से वो अंदर गए हैं, मॉल में अंदर जाके इन्होंने नमाज़ पढ़ी है और इस एग्जिट पॉइंट से निकल आए हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या मकसद था? चलिए, कुछ वक्त में तस्वीर और साफ होगी रुचि, जब जांच और आगे बढ़ेगी और 4 लोग जो डिटेन किए गए उनसे पूछताछ में कुछ और बात सामने आएगी। लुलु मॉल में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा है कि मॉल में धार्मिक प्रार्थना नहीं की जा सकती है, नहीं की प्रार्थना की इजाजत नहीं है, धार्मिक प्रार्थना की। ये जगह जगह पोस्टर लगाए गए, ये देखिए तस्वीरें आपको। नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल, ये बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए उस दिन की घटना के बाद कि अब इस तरह की घटना दोबारा मॉल के अंदर ना हो, और इस तरह की शरारत अगर किसी ने की है तो ये शरारत की कोशिश कोई और आइंदा ना करे। मॉल ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है इसके बाद। और जो बातें सामने आ रही हैं कि जितने कम वक्त में उस दिन नमाज पढ़ ली गई, डायरेक्शंस अलग अलग थे, नमाज का कोई वक्त नहीं था, तो ये सारी बातें अभी तहकीकात का इस पर तहकीकात की जा रही है, जांच चल रही। जिन 4 लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर क्या मकसद था उस दिन की नमाज पढ़ने का। रुचि कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के इस लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन 4 लोगों तक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहुंची। दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ था नमाज पढ़ने का लुलु मॉल के अंदर, उस समय यहाँ पे सीसीटीवी मॉल के अंदर 1016 सीसीटीवी लगे हैं। उन सारे सीसीटीवी की फुटेज निकाली गई, नमाज जब पढ़ी गई उस समय का टाइम निकाला गया और उस टाइम पर कितने लोग मॉल के अंदर थे उनके मोबाइल नंबर की एक लिस्ट बनाई गई। उसमें से करीब 1000 नंबर छांटे गए और उन 1000 नंबरों में से 150 नंबरों की पड़ताल हुई और उन 150 नंबरों के ज़रिए पुलिस ने इन 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी में जो लोग नमाजी कैद हुए थे, ये मॉल का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से वो जाते हुए दिखे थे। फिर अंदर उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर में नमाज़ पढ़ने की कोशिश की थी, फिर फर्स्ट फ्लोर में नमाज़ पढ़ने की कोशिश की थी। जब वहाँ नहीं पढ़ पाए तो सेकंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ी थी। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी का वीडियो निकाल के पुलिस ने इन मोबाइल नंबर के ज़रिए इन लोगों का चेहरे की मिलान की है और 4 लोग अभी ऐसे मिले हैं जो उस दिन इस मॉल के अंदर थे। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि ये 4 लोग यहाँ पे नमाज आखिर क्यों पढ़ने आए थे, इसकी पूछताछ इस बारे में इनसे की जा रही है। और इनके साथ और कौन कौन लोग ने उस दिन नमाज़ पढ़ी थी और दूसरे दिन जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग आए थे उनका ताल्लुक क्या इनसे है, ये सब चीज़ पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची। लुलु मॉल में पहली बार नमाज जो है वो 12 जुलाई को पढ़ी गई थी। उस वक्त नमाज में करीब 1000 लोग मॉल में करीब 1000 लोग मौजूद थे। पुलिस ने इनमें से करीब 100 लोगों के मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट बनाई। इन सभी नंबरों को एक खास ऐप में डालकर सभी लोगों की तस्वीर वहां से निकाली गई। इनकी तस्वीर को नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ मिलाया गया और फिर पुलिस 4 लोगों तक उसमें से पहुंची जो उस दिन मॉल में नमाज पढ़ रहे थे।
लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए चारों आरोपी शुरुआती वीडियो में मॉल के अंदर नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो में 8 लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक 4 को ही हिरासत में ले पाई है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। इन आरोपियों तक पुलिस मोबाइल फोन के जरिए पहुंची है। मॉल में जिस वक्त नमाज पढ़ी गई, उस समय मॉल में मौजूद मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाई गई। लिस्ट के आधार पर पुलिस ने करीब 100 लोगों से बात की और फिर मॉल का सीसीटीवी देखकर इन 4 को हिरासत में लिया गया है। मॉल के अंदर नमाज सही में पढ़ी गई या फिर उसके पीछे साजिश थी और वीडियो वायरल करने के लिए ही नमाज पढ़ी गई। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि मॉल को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाए। सीएम ने हालिया घटनाओं पर नाराजगी भी जताई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।